अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये जोकी कंपनी की बटन होल मशीन कहलाती है और हम लोग इसको काज मशीन कहते हैं, प्लेन काज ये कहलाता है। और इसका मॉडल नंबर है LBH781। तो दोस्तों ये जापानी मशीन है। तो अगर पुराना मशीन आप ख़रीद रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने लगा हूँ ये वाला। तो मेरी वीडियो को अगर आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया मिलेगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से कोई भाई मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा ताकि मैं कोई भी ऐसी टेक्निकल वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आपने इसके अंदर ये चीज़ चेक करना है कि ये जो बूट हमारा लगा हुआ है, बूट को हमने ऐसे हिला के देखना है। ऐसे जब हम बूट को ऐसे हिलाएँगे तो आपको आवाज़ भी आ रहा होगा, हल्का हल्का इसके अंदर से आवाज़ आ रहा है और ये हिलता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये लीवर हमारा लगा हुआ है, ये आपको हिलता हुआ दिख रहा होगा। बोर्ड इसी के साथ कनेक्ट होता है। अभी मैं आपको इसको नीचे से भी दिखाऊंगा। तो ये चाल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अंदर अगर चाल है तो ये मशीन के अंदर खर्चा है। खर्चा ऐसे है कि इसका ये वाला पिन जो है ये भी नया बनवाना पड़ेगा और नीचे गोली वगैरह लगा हुआ होता है जो मेन केम के अंदर चल रहा होता है, वो भी हम लोगों को फिर नया बनवाना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे एक ये पीस लगा हुआ है, ये सर्कल करता है यानी कि घूमता है। जब बूट हमारा चलता है तो इसको घूमना चाहिए। अगर ये नहीं घूमता है तो ये ख़राब हो गया, यानी कि एक साइड से कहीं से बैठ गया। अभी जैसे मैं इसको उठा के हाथ से भी घुमाता हूँ तो ये नहीं घूम रहा है, हल्का सा जाम हो रहा है। ये जगह भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इस जगह का शेप अलग हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करना है लाजमी। अगर आप ये नोट नहीं करेंगे तो मशीन में आपको चूना लग सकता है। तो ये भी सही घूमना चाहिए। जब बूट ऐसे घूमे, हमारा बूट ऐसे आगे आगे पीछे जाए तो ये भी घूमना चाहिए। इसमें आपको नहीं घूमता हुआ दिख रहा होगा क्योंकि ये ख़राब है। दोस्तों इसका टेकअप लीवर भी हमने ऐसे हिला के देख लेना है। 19-20 अगर चाल है तो चलेगा, मसला नहीं है। और बहुत ज़्यादा अगर ऐसे हिल रहा है तो इसका टेकअप लीवर असेंबली कटा हुआ होगा, तभी ये हिलता है, वरना ये नहीं हिलता है। और निडल बार भी आपने देख लेना है कि ऐसे ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ज़्यादा। अगर ये ऊपर नीचे हो रहा है या ऐसे ऐसे हो रहा है तो ये पूरी यानी कि असेंबली इसके अंदर डली हुई होती है, वो पूरी असेंबली फिर हमें नहीं डालनी होगी। इन सब चीज़ों के अंदर चाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों बकिया इधर की जो चीज़ें लगी हुई हैं, ये जो हमारी नाइफ़ को चला रही है, जो कांच के बीच में सुराख बना रहा होता नाइफ़, उस नाइफ़ का ये सारा असेंबली लगा हुआ है। तो इसमें इतना ख़राबी नहीं आता है। ये अगर ज़्यादा कुछ होता है तो इसके अंदर पुर्जे टूट जाते हैं, वरना इसकी सेटिंग वगैरह बहुत कम, मुश्किल से कभी आउट हो गया तो हो गया, वरना इसके अंदर कोई इतना ये चीज़ नहीं है कि इसका सेटिंग वगैरह आउट हो जाए या इसके अंदर ज़्यादा चाल आ जाए। फिर भी आप इसको ऐसे राड वगैरह को हिला के देख लीजिएगा। अगर ये ज़्यादा हिलता भी तो हम पिन को हम इधर से टाइट कर सकते हैं। स्क्रू इसके अंदर दिया हुआ होता है नीचे के साइड से। और भी चीज़ों में सारे में पिन लगा हुआ है। ये पिन यानी कि इसका इतना फटीक नहीं होता। अगर हम आ जाते हैं इधर स्टॉपर की तरफ, हमारा जो ये स्टॉपर लगा हुआ है, अगर ये स्टॉपर के अंदर जैसे आपको लगता है कि मशीन बहुत पुरानी हो गई है तो ये बेल्ट चल के ऐसे ससर के इसके बीच में खड्डा बन जाता है। तो अगर ये खड्डा बन जाता है तो तब भी आपने ये मशीन में खर्चा है। फिर ये स्टॉपर सारा निकाल के लेथ मशीन पे ले जाके इसको फेस करना पड़ेगा, सीधा करना होगा ताकि दोनों एक जैसा हो जाए, बीच में खड्डा ख़त्म हो जाए। दोस्तों बकिया यहाँ पे जो हमारा स्टॉपर के पीछे ये जो लगा हुआ है ये पीस, ये वाला, इसके अंदर पीछे ये 3 स्क्रू के साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है। तो स्प्रिंग अगर टूट जाए या इसके अंदर एक ब्लॉक लगा हुआ होता है, वो अगर कट जाए तो इसके अंदर ऐसे चाल आ जाता है। तो इसको भी आप ऐसे हिला के देख लीजिएगा, ये लूज़ नहीं होना चाहिए। और स्टॉपर के अंदर ये भी कोई चीज़ इतना नहीं है कि वो जल्दी से ख़राब हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें ख़राब होने वाली नहीं है। जो चीज़ राउंड में घूम रहा होता है वही ख़राब होता है, क्योंकि इसने तो सिर्फ ऐसे पीछे आना और आगे जाना है। तो ये चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। दोस्तों अब आ जाते हैं इसके नीचे वाले व्हील के ऊपर। तो इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है, जैसा ऊपर वाले व्हील के बीच में खड्डा नहीं बनना चाहिए, ऐसे ही अगर इसके अंदर भी खड्डा बना हुआ है नीचे तो तब भी ये मसला रहेगा, बेल्ट सही ससरेगा नहीं और मोटर को बार बार जला देगा या मोटर स्टार्ट नहीं होगा खुद ब खुद। तो ये परेशानी का एक घर बना रहेगा इस तरीके से। तो ये आप देख लेना, नहीं तो फिर ये पूरा निकाल के आपको लेथ मशीन से इसको फेस करवाना होगा। इसको मैंने करवाया था, इसको आप दिख रहा होगा साइडों से ये चमक रहा है, और इसको मैंने करवाया था तो ये ससरना पहले बंद हो गया था। तो फिर मैंने जब ये इसको फेस करवाया तो सीधा करवाया, तो अब ये सही ससरता है इसके ऊपर बेल्ट। तो दोस्तों इस तरीके से बेल्ट का ससरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा ऑयल दिख रहा होगा। ये मशीन काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई है, ये मैंने वीडियो बनाने के लिए सिर्फ
इस मशीन को उठाया है, तो ये हमने इसको खाली चला के इसके ऊपर ऐसे कोई कपड़ा रख के इसको साफ़ कर लेंगे तो ये ऑयल आना बंद हो जाएगा। तो ये मैंने आपको चला के इसीलिए दिखाया कि आपको समझ में आए कि बेल्ट किस तरीके से इसके ऊपर ससर रहा होता है। दोस्तों इसका बेल्ट उतार लेते हैं, इस मशीन को हम कल्टी कर लेते हैं। समीर कल्टी करो इधर से। तो ये हमने मशीन को कल्टी कर दिया है। दोस्तों इसका शटल राड भी हम देख लेंगे। ये शटल गियर जो है, ये शटल गियर आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर चाल है और ये गियर कटा हुआ है। जो हमारी मशीन का ये गियर है ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके अंदर चमक आपको दिख रहा होगा, इसके दांतों में बहुत ज़्यादा चमक है, ये चमक नहीं होगा। अगर चमक है तो आप समझ जाइए गियर कट गया है। और इसके साइज़ भी पतले हो जाते हैं, यानी कि चल चल के इन गियरों के साइज़ पतले हो जाते हैं और इसके भी। तो अगर ये गियर कटा हुआ आपको लगे, आपने शटल को इधर से ऐसे हाथ से ऐसे हल्का हल्का ऐसे हिलाना है। अगर 1 mm तक का इसके अंदर चाल है तो सही है, अगर 1 mm से ज़्यादा चाल है तो ये गियर कटा हुआ है, तो ये फिर आपको परेशान करेगा, फिर खर्चे का घर बनाएगा। तो ये चीज़ भी आपने नोट कर लेना है। फिर इसके अलावा अगर हम ऊपर से यहाँ से अगर बूट को हिलाते हैं ऐसे ऐसे आगे पीछे बूट को अगर हम हिला रहे हैं, इसका बूट को हिला रहे हैं, तो आपको ये जो लीवर लगा हुआ हमारा ये हिलता हुआ दिखेगा। ये पूरा असेंबली भी आपको नीचे से ये हिलता हुआ दिख रहा है। अगर हम बूट का एडजस्टमेंट करते हैं तो इन दोनों स्क्रू से एडजस्टमेंट करते हैं और बूट ये जो हमारा राड लगा हुआ है, ये राड पूरे नीचे वाले प्लेट को आगे पीछे करवा रहा होता है। और जो टाका मार रहा होता है, यानी कि मशीन को जो टाका दे रहा होता है, वो ये लीवर लगा हुआ है। जब हमारा मशीन चल रहा होता है तो ये ऐसे पहिया जो हमारा लगा हुआ, केम लगा हुआ है, ये गोल घूम रहा होता है ऐसे। जब ये गोल घूम रहा होता है तो ये दिल शेप जैसा आपको दिख रहा होगा, ये जो सुराख बना हुआ है दिल शेप जैसा, इसके अंदर टाका है। तो ये जो दिल जैसा शेप जैसा सुराख बना हुआ है, इसी के साइज़ का यहाँ पे एक गोली लगा हुआ होता है। तो ये गोली अगर कट जाएगा तब भी हमारा बूट के अंदर चाल आ जाएगा और खिंचाई भी सही नहीं करेगा कपड़ा, और टाका जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा जाम निकलेगा। तो ये गोली कट जाने से ऐसा होता है। और ये शाफ्ट जो यहाँ से ऊपर गया हुआ है, ये भी अगर कट जाता है तो तब भी ऐसा मसला आता है। तो आप ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी चीज़ मिल जाएगी। दोस्तों ये केम आपको बाहर निकाल के दिखाते हैं कि इसके नीचे क्या क्या लगा हुआ होता है और क्या क्या आपने देखना है मशीन ख़रीदते वक्त। इधर से ये पिन को हम निकालेंगे बाहर, यहाँ पे पिन एक लगा हुआ है, नीचे से बाहर निकलेगा। और इस वाले लीवर को हम बाहर निकालेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। दोस्तों दुकान वाले ये इतना खोल पील के आपको नहीं चेक करवाएंगे, वो बस आपको मशीन दे देंगे और आप सिलाई निकालेंगे। फिर सिलाई तो उसके सामने सही निकल जाएगा, लेकिन जब आप उसको अपने शॉप पे या अपने जगह पे लेके आएंगे तो अब आपको जब चलेगा तब पता लगेगा कि हाँ यार इसमें ये मसला है। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है, इस स्प्रिंग को हमने निकाल लेना बाहर। जब यहाँ से हम ये पिन बाहर निकालेंगे तो वो स्प्रिंग भी बाहर आ जाएगा। स्प्रिंग का काम ये है कि वो इस राड को ऐसे रिटर्न लाने का काम कर रहा है। जब ये हम इसको ऐसे उठाते हैं तो स्प्रिंग इधर से दबा के पीछे कर देता है। तो हम पिन को निकाल लेते हैं। पिन हमारा निकल गया है और तो साइड में रखते हैं और ये स्प्रिंग उठा ले यार, ये राड हमारा बाहर आ गया। दोस्तों ये 5 नंबर की एलकी से हमने ये स्क्रू को खोल लेना है और खोलने के बाद फिर इसको लीवर को भी हम बाहर निकाल लेंगे। इसी लीवर के ऊपर हमारा पूरा बूट वर्क कर रहा होता है। अभी हमारा बूट फ्री हो गया। इसके अंदर एक गोली लगा हुआ होता है यहाँ पे, वो नीचे गिर गया ऑयल के अंदर, उसको भी उठा लेते हैं। तो दोस्तों ये गोली है, ये कट जाने की वजह कर भी बूट के अंदर चाल आ जाता है। तो बूट यानी कि टाका जो होता है वो गफ हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है। तो इस गोली को बनवा के या मार्केट से परचेज़ करके हमने लगाना होता है। अगर मार्केट से परचेज़ करके लगाएंगे तो वो सही नहीं चलता है। इस व्हील को हमने पूरे को केम को लेथ मशीन पे ले जाके और इसके साइज़ का बनवाना पड़ता है, तब जाके सही चलता है। दोस्तों ये नट हम खोल लेंगे। ये नट को हमने ऐसे खोल लेना है, स्क्रू पाने की मदद से या आप किसी भी पानी की मदद से इसको खोल के बाहर निकाल लेना। तो जब ये हम नट को खोल के हटाएंगे तो ये खुद ब खुद बाहर आना शुरू हो जाता है। अगर हम इधर से इसको ऐसे खींचेंगे थोड़ा सा तो ये बाहर आना शुरू हो जाएगा। इस नट को हम पूरा बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ऊपर से राड आ रहे होते हैं जो टेंशन पोस्ट को खोलने का काम कर रहा होता है, निडल का साइड पलटने का काम कर रहा होता है। तो दोस्तों ये इसको हम थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस केम के अंदर हमने ये देख लेना है, इसके अंदर जो ये पीस लगा हुआ है ये कहीं से कटा हुआ तो नहीं है। इसके ऊपर ये जो हमारा राड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये राड इसके ऊपर रगड़ रहा होता है, यानी कि ये राड को ऐसे धक्का दे रहा होता है। अब ये राड कहाँ पे ऊपर काम कर रहा है
अभी मैं इधर से इसको दबाता हूँ तो ये आपको दिख रहा होगा टेंशन पोस्ट खुल रहा है और बंद हो रहा है, और यहाँ पे ये आपको राड ये ऊपर नीचा होता हुआ, यानी कि ये टेंशन पोस्ट को खोल रहा है और बंद करने का काम कर रहा है। तो ये जो हिस्सा है ये कहाँ पे घूम रहा है, तो ये हमारा ये जो दो पीस ये हमारा लगा हुआ है, ये वाला और ये वाला, यानी कि जब शुरू में मशीन चलेगा तो एक टाका या दो टाका टेंशन पोस्ट खुला रहेगा, उसके बाद फिर इधर से आगे उतर जाएगा तो राड नीचे आ जाएगा। राड जब नीचे आ जाएगा तो ये घूमना शुरू हो जाएगा, ये घूमना शुरू हो जाएगा। इसी तरह घूमते घूमते जब पूरा काज ऐसे आगे जाके आप टर्न होके रिटर्न वापस आएगा, तो जब टर्न होके रिटर्न वापस आने लगता है तो यहाँ पे जिगजैग कर रहा होता है। जैसे ये काज मैं आपको दिखाता हूँ, ये काज में आपको जिगजैग होता हुआ दिख रहा होगा, शुरू में और एंड में जिगजैग, जो दोनों काज को ऐसे पकड़ के रखने का काम कर रहा होता है। तो जैसे आप यहाँ से काज स्टार्ट किए तो ये ऐसे आगे जाके जब यहाँ पे जिगजैग करेगा तब ये टेंशन पोस्ट दोबारा खुलेगा। यहाँ पे जब ये टेंशन पोस्ट दोबारा खुलेगा तो ये कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये अगर कटा हुआ होगा तब भी जाके आपकी मशीन मसला करेगी। अगर ये भी कटा हुआ होगा, ये नाइफ़ को चला रहा होता है, जो हमारा ऊपर से कांच के बीच में होल बना रहा होता है यहाँ पे, ये यानी कि अगर यहाँ से ये राड गुजरेगा, इसका ये दूसरा राड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, अगर ये राड भी यहाँ से कटा हुआ आपको दिख रहा हो या निशान वगैरह बहुत ज़्यादा है या इस वाले के अंदर भी बहुत गहरा निशान बन गया है, तो ये राड चेंज करना पड़ेगा हमें। तो इसी तरीके से अब हमारा ये दो पीस लगा हुआ है, ये दो पीस क्या काम कर रहा है, ये दो पीस हमारा जिगजैग का काम कर रहा है। जिगजैग जो शुरू और एंड में हम जिगजैग कर रहे होते हैं, ये लीवर लगा हुआ हमारा ये वाला। तो ये जो हमारा ये वाला जो लीवर लगा हुआ है, ये शुरू और एंड का जिगजैग का टाका छोटा बड़ा करते हैं, और इससे हम मशीन का टाका छोटा बड़ा करते हैं। जो पीस बीच में काज में हम गैप देते हैं, जो बीच में गैप है कि ब्लेड गिरे और काज कटे नहीं, तो इस साइड से हम जो है इस वाले से हम ये बड़ा करते हैं, और जो शुरू और एंड में यहाँ पे आपको जिगजैग होता हुआ दिख रहा है वो इस वाले से हम सेट करते हैं। तो ये चीज़ आपने गौर करना है दोस्तों। ये जो व्हील हमारा जो ये व्हील जैसा ये पीस लगा हुआ है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये ऊपर से यानी कि इधर ये अगर आप देखेंगे इस जगह पे तो ये ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ से, तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है। यानी कि जब हमारा ये केम घूम रहा होता है, और केम जब घूम रहा होता है, ये मैंने बाहर निकाल दिया है, ये जब केम घूम रहा होता है तो ये यानी कि निडल को पलटने का काम कर रहा होता है। जब ये केम हमारा ऐसे ये जो सरफेस बना हुआ है ये आपको दिख रहा होगा, ये इस सरफेस पे ऐसे चल रहा होता है। तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल गोल नहीं है, ये इसके अंदर ख़राबी आ गया है। तो अगर ये भी ख़राब हो जाए तो सिलाई का एक दो टाका जो बीच में लहर मार जाता है, यानी कि अपनी सिलाई से आउट हो जाता है। जैसे बिल्कुल ऐसे सीधा चलते चलते एक टाका इधर साइड में चला गया हो, या इधर से जाते हुए एक टाका इधर साइड में चला गया हो, तो हमारा ये जो व्हील बना हुआ है अगर ये ख़राब हो जाए तो तभी ये चीज़ होता है। अब ये आपको दिख रहा है ये ख़राब है, ये गोल नहीं है बिल्कुल। इसको हम लेथ मशीन से बनवा लेंगे इसी साइज़ का, ये पिन यहाँ से निकाल के फिर हम नया लगा लेंगे, और नया लगा के इसको फिर हम इधर लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें थी चेक करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर किया करें। अगर आप में से कोई भाई मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।